कितनी नमाजें पढ़ी हैं? अपनी जिंदगी की 20 साल नमाजें मैंने इस तरह पढ़ी हैं कि मैं मुअज्जिन की अजान देने से पहले मस्जिद में चला जाता था। और यारो, हम लोग अपनी जिंदगियों के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमारी जिंदगी की 40 नमाजें भी ऐसी हैं जो हमने इमाम के अजान देने से पहले मस्जिद में आकर पढ़ी हूं। हमें सुधार कोई बंदा घड़ी देखता रहता है कि कब जो है वो आखिरी मौका है और हम मस्जिद में जाएं। ये हमारे जैसे इंसान थे, अल्लाह इनसे ऐसे नहीं राजी हो गया। वक्त के बहुत बड़े ताबी हैं। कहते हैं मुअज्जिन ने अजान बाद में दी, मैं 20 साल मस्जिद में अजान देने से पहले चला जाता था। रशक नहीं आता इन लोगों की जिंदगियों पर। इन लोगों के भी बच्चे थे, ये भी काम करते थे, ये भी सब कुछ करते थे, इन्होंने भी जिंदगी गुजारी है। हमने अजान देने से पहले क्या जाना है? हमारी नजरों में तो रमजान में फर्ज नमाज की कोई अहमियत नहीं। ओ अल्लाह के बंदो, इतने बड़े इलाके में एक मस्जिद हो, ये 2 4 5 7 मस्जिदें हो और वो मस्जिदें जो है वो 2 4 सफों में रह जाएं बस। उठाइए यही वक्त के बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे, इमाम आमश रहमहुल्लाह। इमाम आमश रहमहुल्लाह लिखते हैं, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने उनकी जिंदगी के हालात नकल करते हुए लिखा है, कहते हैं लम तफुतनी अस्सलातु मअल जमाअती मा युकर्रिबु 40 सनतन इल्ला मर्रतन वाहिदतन हीना मातत वालिदती व कद इश्तगलतु फी तजहीज़िहा व तकफीनिहा। मेरी जिंदगी में 40 साल मैंने अपनी नमाजें बाजमात अदा की हैं, इल्ला मर्रतन वाहिदा, सिर्फ मेरी जिंदगी की एक नमाज ऐसी है मैंने जमात के बगैर पढ़ी है। और वो भी वजह बयान करते हैं, कहते हैं ही नमातत वालिदती, उस दिन मेरी वालदा फौत हो गई थी, मैं अपनी वालदा को कफनाने में दफनाने में मसरूफ हो गया। सिर्फ 40 साल में मेरी जिंदगी का ये एक मौका था कि मेरी नमाज जमात के बगैर मैंने पढ़ी, बाकी 40 साल में कभी मैंने एक नमाज भी जमात के बगैर नहीं पढ़ी। कितनी देर? 40 साल। मेरी वालदा फौत हो गई, वालदा को दफनाने में मसरूफ था कि एक नमाज जमात गुजर गई। आए आज तो कब्रिस्तान में भी जाएं, हमारे हंसे हमारे कहके हमारी ज़िंदगी की बोलियां तब्दील नहीं होती, और कब्रिस्तान में भी जाकर हमारे दिल की हालत तब्दील नहीं होती। कब्रिस्तान में बड़े बड़े जवान जनाजे देखकर भी हमारी हालत नहीं बदलती, मस्जिदों की हालत नहीं बदलती, ज़िंदगी की हालत नहीं बदलती। वही रूटीन है हमारी, हमने अपनी रूटीन ना बदली। हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आ गया, हमने रमज़ान की क्या कदर की? अल्लाह के बंदो, रमज़ान ये ज़िंदगी, ये गोल्डन चांस है हमारे पास, इसकी कदर कीजिए। 40 साल जिंदगी कहते हैं मेरी इस हाल में गुजरी। 40 साल जिंदगी में मैंने एक नमाज भी जमात के बगैर नहीं पढ़ी, सिर्फ एक नमाज। उस दिन मेरी वालदा फौत हो गई, नमाज नहीं छोड़ी, जमात के बगैर पढ़ी थी। उनको कितना शौक था नमाज पढ़ने का। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे किबार से अभी तकवे के पहाड़, और मैं उमर जिस गली से तू गुजर जाए शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह ने अपने नबी का साथ दिया मस्जिद नबी में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, कैसी रशक वाली जो है वो ज़िंदगी, और कैसी रशक वाली जो है वो मौत शहादत की, और कैसी रशक वाली जो है वो ज़मीन के टुकड़े का हिस्सा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जहाँ पर नबी पाक दफन है वो ज़मीन का टुकड़ा जन्नत है कि नहीं? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में, फजर की नमाज में अबू लुलु फिरोज ने खंजर मारा। नमाज की हालत के अंदर खंजर लगा, खून की शिद्दत, खंजर शिद्दत इख्तियार कर गया, जख्म ज्यादा थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा किया। जाते जाते अबू लुलु फिरोज जो है वो 2-4 सहाबा को, कई सहाबा को जो है वो खंजर मार गया। नमाज पूरी हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर लगा हुआ है, जो चीज़ खाते हैं वो पेट से निकल जाती है, जख्म जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, खून नहीं रुक रहा। हालत ये है कि बेहोशी आ गई है, खंजर लगा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इबादतदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, बीमार कुर्सी करने के लिए लोग आ रहे हैं।
सहाबी रसूल आए, हजरत मिस्र बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी के सहाबा, ए उमर के साथियों, ये बताओ क्या उमर ने नमाज पढ़ ली है? लोगों ने कहा नहीं, उमर ने नमाज तो नहीं पढ़ी, खंजर तो नमाज की हालत में लगा, अब बेहोशी है। कहने लगे, ए अल्लाह के बंदो, सबसे पहले जब उमर को होश आए ना, तो उमर को उनकी नमाज याद करवाना, क्योंकि उमर को इतनी फिक्र अपने जख्मी होने की नहीं होगी, इतना गम अपने जख्मी होने का नहीं होगा जितना गम उनको अपनी नमाज के चले जाने का होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये शौक है हमारी इबादत के अंदर, हमारा भी, हमारे घरों में भी ये शौक है? अगर तो ये शौक है, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो जाएंगे। अगर रमजान में भी हमारा ये शौक नहीं ना बना, तो फिर हम लोग खसारे में हैं।